Hi guys, my name is Faisal and in this video we are going to cover another topic of history of USA। तो टॉपिक है नेटिव एंड इंग्लिश और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशंस थे। तो हम स्टार्ट करेंगे 1607 से, जब पहली जो वो कॉलोनी बनाई थी इंग्लिश ने वर्जीनिया के नाम से, जो कि आजकल जानी जाती है, और चेस्पीक एरिया के अंदर ये पहली कॉलोनी बनी थी। और जो लैंड इंग्लिश ने ढूंढी थी ये, तो वो एक सरदार के अंडर थी जिसका नाम था चीफ वेंसवैक, और इंग्लैंड में उसे चीफ पावहाटन के नाम से जाना जाता था। हालांकि ये पावहाटन जो है वो एक्चुअली वो जो ट्राइब था उसका टाइटल था। तो जॉन स्मिथ जो है वो कॉलोनी के लीडर थे, इंग्लिश कॉलोनी के। उसने ऑर्डर दिया कि इंडियंस से फूड छीनना वगैरह ख़त्म कर दो, और इस माहदे को कहा गया, माहदा नहीं हुआ था लेकिन यानी कि ये जो ऑर्डर दिया गया था इसको कहा गया था फोर शेडोइंग। इंग्लिश और नेटिव अमेरिकन के दरमियान जो रिलेशंस थे वो अच्छे हो गए थे, और उसकी रीज़न जो है ये जो चीफ थे सरदार, वो और जॉन स्मिथ जो इनके दरमियान बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो सही थी। वो रीज़न ये थी कि इंग्लैंड जो है वो प्रोवाइड करते थे गन्स और दूसरी ऐसी चीज़ें जो कि वो इंग्लैंड से लेके आते थे, और इसी वजह से वो जो चीफ थे उनको ये चीज़ पसंद थी, और उधर से उनसे जो वो ले लेते थे जैसे एग्रीकल्चर लैंड, जिसके ऊपर वो आगे हम इसकी डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से ये लैंड के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो गए थे इंग्लैंड वाले, और नेटिव जो है हंटिंग के ऊपर। इंग्लिश और नेटिव के दरमियान जो रिलेशन सही चल रहे थे, और जो एक्सचेंज होता था वो टूल्स, गन्स, वूवन, फूड्स, यानी खालें वगैरह जो, और फूड का ये एक्सचेंज होना शुरू हो गया था। अपसेट ऑफ जेंडर बैलेंस वहाँ पे हुआ। क्योंकि जो फीमेल्स थी नेटिव की वो वर्क करती थी लैंड के ऊपर, जबकि जो ट्रेडिशनल इंडियंस ने थे उन्होंने हंटिंग की तरफ जो ज़्यादा फोकस कर दिया और एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और यूरोपियन ने लैंड यूज़ शुरू कर दी, मतलब अपोजिट हो गया। वो उन्होंने हंटिंग शुरू की थी, उन्होंने लैंड यूज़ शुरू कर दी, जो कि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले गया। क्योंकि इंग्लिश ने, अब हुआ कुछ ये कि इंग्लिश ने फोर्ट्स, फेंसेस बनाना शुरू कर दी, यानी कि अगर ये लैंड है उसके ऊपर इंग्लिश जो वो काम कर रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द जो फेंसेस लगाना शुरू कर दी थी। तो इंग्लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा जो फोर्ट्स की ज़रूरत थी, खालों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने आगे से हंटिंग भी शुरू कर दी। सबसे अच्छी जगह अब वो ढूंढना शुरू हो गए कि कहाँ पे हंटिंग सबसे अच्छी हो सकती है। इंग्लैंड और नेटिव्स के दरमियान फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई, क्योंकि वो भी हंटिंग चाहते थे, ये भी हंटिंग करना चाहते थे। अब दोनों जो है वो वाली जगह ढूंढते थे जहाँ पे हंटिंग बहुत अच्छी हो सके। तो बीच में इनके आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, लेकिन फिर रिलेशनशिप फिर भी ये चल रहे थे। ये जो आपस में इनका हो गया था नेटिव और इंग्लिश का आपस में ये चल रहे थे, वो ख़राब, चाहे लड़ाइयाँ हो रही थी लेकिन ये एक दूसरे के साथ साथ चल रहे थे। इसकी एग्जांपल मैं दूंगा कि जॉन स्मिथ को एक दफ़ा इंडियंस ने कैप्चर कर लिया था, तो जिससे बाद में पावहाटन्स की जो बेटी थी उसका नाम पोकोहांटर्स था, उसने उसको छुड़ाया था वहाँ से। जो पोकोहांटन्स थी, इसको ये बाद में इसकी जो है ये जब किडनैप किया था उसको, स्मिथ को, वो 1613 के अंदर हुआ था, और 1614 के अंदर इसकी जॉन रोलेफ के साथ जो वो शादी हो गई थी, जो उसकी बेटी थी, जो हेड थे उनकी। तो उसके बाद जॉन स्मिथ एक गन अटैक के अंदर जो इंजर हो गया था, वो जो हेड था कॉलोनी का, वो गन अटैक में हेड हो गया, इंजर होने की वजह से वापस इंग्लैंड चला गया। इसका इंग्लैंड जाना ही था कि पीछे से हालात जो ख़राब हो गए नेटिव और इंग्लिश के दरमियान। 1622 के अंदर आ जाते हैं, जब चीफ ओपन क्वैग ने इंग्लिश के ख़िलाफ़ एक रिबेलियन तैयार किया। जो नेटिव अमेरिकन थे उन्होंने एक इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो है वो रिबेलियन तैयार कर लिया था कि उनके ऊपर अटैक करते हैं, और ये बिल्कुल फेल हो चुका था, हर लिहाज से फेल हो गया था। फिर आ गया 1644 तक 2000 बाकी जो नेटिव अमेरिकन थे उनको भी फोर्स करके ट्रीटी साइन करा ली गई, जो कि वेस्ट ऑफ वर्जीनिया को हासिल करने के लिए थी। न्यू इंग्लैंड के अंदर प्योरिटेंट्स, जिनमें नुमाया नाम जो रॉजर विलियम्स का है, जो न्यू इंग्लैंड के अंदर था, ने भी इंडियन के साथ उसी तरह के हालात उसी तरह के रखे जिस तरह से चेस्पीक वर्जीनिया के अंदर था। तो ये हम किसी और कॉलोनी की बात कर रहे हैं कि वहाँ के जो लोग थे इंग्लैंड के, उन्होंने किस तरह से वहाँ के नेटिव अमेरिकन के साथ रिलेशन रखे। वो तकरीबन वैसे ही थे जैसे चेस्पीक या वर्जीनिया के अंदर थे। अब 1637 में इंग्लिश और इंडियंस के दरमियान एक और भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसे पैकवेट वॉर के नाम से जाना जाता है, और 1675 के अंदर नेटिव अमेरिकन ने सबसे जो बड़ा अटैक था ना इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तब किया 1675 के अंदर, जिसे किंग फिलिप वॉर कहते हैं, और इसको मैटिकॉन्स वॉर भी बोला जाता है, क्योंकि जो उसके ख़िलाफ़ जो चीफ थे
वैम्पायर चीफ जो थे उसका नाम मेटाकॉम था। तो ये वॉर जो हुई जिसे किंग फिलिप वॉर भी बोलते हैं, मेटाकॉम्स वॉर भी को बोलते हैं 1675 के अंदर। और इसके अंदर जो है, और ये सबसे शदीद लड़ाई थी बिटवीन यूरोपियन एंड इंडियंस, जिसके अंदर अब टोटल वहाँ पे पॉपुलेशन यूरोपियंस की थी 52,000, जिसके अंदर से 1000 जो यूरोपियन की डेथ हो गई थी। 20,000 जो वो टोटल थी इंडियंस की, जिसके अंदर से 3000 इंडियंस जो है इनकी डेथ हो गई थी। और इसके अंदर किंग फिलिप भी डाइड हुए थे, और उसके जो सर को एक लकड़ी के ऊपर जो वो लगा के वहाँ पे लगा दिया गया था जब मरने के बाद, और 10 साल तक जो कई मतलब दहाइयों तक जो वो उस तरह से लटकाए रखा था। और ये मतलब एक ओवरव्यू है बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ नेटिव्स एंड इंडियंस, वो किस तरह से नेटिव्स एंड इंग्लैंड्स कि वो किस तरह से चले थे फ्रॉम ईयर टू ईयर। So that was a quick review about that. Thanks for watching this video. Please subscribe my YouTube channel.